Hey guys, good morning and welcome back to our channel Daily Vibe Journeys once again. So आज है मंडे, हैप्पी मंडे टू यू ऑल। हैप्पी मंडे टू और मंडे का भैया आपका बहुत बड़ा फेमस कोट है एक मंडे का। बताओ 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 बोलो बोलो भैया। इफ मंडे डोंट हाँ मोटिवेट यू चेंज योर जॉब, इफ वीकेंड डोंट एक्साइट यू चेंज योर फ्रेंड्स। हाँ। सो हमारा तो मंडे भी अच्छा है और वीकेंड भी अच्छा है क्योंकि कल हम मैच खेल के आए और अच्छे मैच हम जीत भी गए हैं। अच्छा After long टारगेट time. दिया था हमने कल और फाइनली मतलब कि अब हम आफ्टर लॉन्ग टाइम हाँ अब हम जीत के रास्ते पे निकल पड़े हैं। अब होप हम ये टूर्नामेंट जीतेंगे। हैं? होप सब कुछ है। हम्म, वीकेंड वाज ऑसम और आफ्टर पार्टी ऑफ मैच विनिंग पार्टी थी, वो तो और वीडियो ऑसम रही एंड बढ़िया रहा भाई। लाइफ का कुछ जो गोल है उसकी तरफ हम फिर से आगे बढ़े। लाइफ में एंजॉयमेंट होना चाहिए और वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, बशर्ते वो किसी और को हार्म ना कर रहा हो तब तक वो अच्छा हो सकता है। सही बात। तो हमारा गोल था कि भाई घर से निकले, थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट चेंज होता है। स्पेशली मेन को ये बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि मेन को थोड़ा सा एक ही रूटीन में आने से बोर हो जाता है। तो हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, जो हम आप लोगों को देखते भी हम वीडियोस में हमारे, तो उसमें एक हमारा एक क्रिकेट का तो अलग एक्साइटमेंट होता ही है, वो भी निकल जाता है। 4-6 दोस्तों से सोशलाइज भी हो जाते हैं और आते बीते हम लोग अपना बाहर एंजॉय करते हुए आते हैं। और इसमें हम ना तो किसी को हार्म करते हैं ना हम कहीं बकवास करते हैं, अपना गए अपना आए अपने दिल की तसल्ली के लिए। राइट, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बोलता भाई? सही बात है भैया। एक्चुअली बात यही होती है कि जब हम जाते हैं कहीं बाहर जाते हैं, हम वैसे वीक बाकी 5-6 दिन तो घर पे ही बैठे हुए हैं और थोड़ा सा आउटिंग हो जाती है तो हम वही जो आप कह रहे कि किसी से मिलना होता है तो वो कुछ अपनी बात बताते हैं, कुछ हम अपनी बात बताते हैं। तो आपस में कुछ ना कुछ ऐसे एक दो कुछ ऐसी बातें होती है कि जो हम ग्रैब कर लेते हैं, कुछ ऐसी बातें वो दूसरा बंदा ग्रैब करेगा, है कि नहीं। प्लस जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो सारी जो पोर्स वगैरह जो होते हैं वो खुल जाते हैं, हमारे जॉइंट्स वगैरह खुल जाते हैं, क्योंकि जिम में हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन असली स्ट्रेचिंग जो है हमारी ग्राउंड में ही हो जाती है ना। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि हम ग्राउंड में जा रहे हैं, हमारे को अपना स्टेमिना का पता लग रहा है कि हम 40 ओवर ग्राउंड में खड़े हो पा रहे हैं। मतलब टोटल 3 घंटे लगा लो आपके, 3 घंटे हम ग्राउंड में खड़े हो पा रहे हैं। इट मीन्स वी आर फिट है, मतलब एक किस्म को बोल सकते हैं कि हम फिट है अपनी लाइफ में। तो जब तक ये रूटीन चलता रहेगा तब तक तो आप सुखी संपन्न हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मतलब माइंड में बहुत टाइप की टेंशन होती हैं भैया, अलग अलग टाइप की कहानियां चल रही होती है माइंड में। लेकिन जब हम अपना जो हमारा जो फेवरेट चीज होती है जिसमें हमारा दिल लगता है, जो हम खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, हमारा चाहे जो मर्जी हो, दिन में बुला लो रात में बुला लो, हम खेलने के लिए तैयार है, वहां से हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज हो जाता है। तो वो जो है हमारे को पूरा मतलब कि रिलैक्स कर देता है, तो हमारा पूरा वीक जो है मस्त जाएगा। आई मस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे ऑल द वाइफ ऑल द लेडीज, अगर आपके हस्बैंड बोल रहे हैं कि मुझे खेलने जाना है या मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, खेलने टाइम वो ठीक है तो लेट देम गो। बेसिकली क्या होता है कि हम पूरे हर टाइम हमें एक आइडियल रोल में रहना पड़ता है, आइडियल सन के रोल में, आइडियल हस्बैंड, आइडियल फादर। लेकिन जब हम फ्रेंड्स के बीच में होते हैं और ऐसे फ्रेंड्स के बीच में जहां हमें कोई जज नहीं कर रहा होता है, हम आपसे कुछ ऐसी बात बोल देंगे ना लेडीज से, तो आप लोग अलग टेंशन लेके बैठ जाओगे, वो टेंशन अल्टीमेटली हमारे सर पे आ जाएगी। सो देयर हम अपने को कंपोज करके रखते हैं, अपने को ऐसा रखते हैं कि हम लोग बिल्कुल सही हैं, लेकिन वो हमारा फ्रस्ट्रेशन जो होता है पूरे वीक का, पूरे मंथ का, वो अंदर अंदर में खा रहा होता है। तो वहाँ हम ऐसे फ्रेंड्स पे जाना चाहते हैं, अपने ऐसे पुराने दोस्तों से मिलना चाहते हैं जहाँ पे हम लोग कोई जज ना करे हमें, हम खुल के कुछ भी कह सकते हैं। तो वो जो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग तो हमारे साथ निकाल लेते हो, बट मेन का थोड़ा अलग होता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है और आपके हस्बैंड ठीक है, मतलब कोई कांड नहीं हो रहा है, तो प्लीज लेट देम गो। एक दिन दो ने रिलैक्स होने का, दे विल कम बैक लाइक अनदर फोर्स। राइट, वो और अच्छे रोल में निखर के आएगा, क्योंकि उसके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन या जो भी है वो सब निकल गया है, और वो सिर्फ फ्रेंड के साथ हो सकता है। डोंट कंपेयर कि आपका जो बोला कि मैं तुम्हारे फ्रेंड हूँ भाई, मुझसे बात कर लो, हम नहीं कर सकते। उसके लिए वही बंदा चाहिए जहां हम बिना जज हुए बात कर सकते हैं, और वो हमारा फ्रेंड सर्कल है, बचपन का फ्रेंड सर्कल, मेन टू मेन। अगर मेन टू मेन बातें होती हैं, मेन टू वुमन बात नहीं हो सकती भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आपको खुश होना चाहिए कि आपके जो मेन है वो ऐसा फ्रेंड सर्कल रखता है जो केयरिंग है उसके लिए। और अगर स्पेशली खेलने जा रहा है तो वो इतना फिट है, क्योंकि वही फिटनेस आपके लिए आगे काम आएगी लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर वो पेट फैला के बिस्तर में लेटा हुआ है तो ये मैं समझो कि आपको टाइम दे रहा है, वो अपने लिए टाइम खराब कर रहा है। आज का नहीं, आने वाला समय का, जब सबसे ज्यादा जरूरत है, जब सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें वहां खड़े होना चाहिए। आज तो सब लोग, आप भी चलते फिरते हो, हम भी चलते फिरते हैं, लेकिन जब कोई चलता फिरता नहीं होगा उस टाइम पे खड़ा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस बात पे गौर फरमाइए, और अगर आपको कितने एग्री अच्छा लग रहा है, एग्री आप एग्री हो इस स्टेटमेंट से, तो आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ठीक है, हम डेली जो है आप ले नए नए थॉट्स लेके आते हैं जो हमारे माइंड में चल रहा होता है। हमारे थॉट्स हैं। अगर आप अब हमारे थॉट्स से मैच करते हो तो हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हमारा टाइम हो चुका है, हम 5 मिनट 35 मिनट तो हमारे को ट्रेडमिल पे हो चुके हैं। आगे 10 मिनट और हम थोड़ा सा वॉक करेंगे, अपने आप को वार्म करेंगे। उसके बाद हम मिलते हैं आपको डंबल सेक्शन में। आज की हमारी एक्सरसाइज रहेगी चेस्ट और ट्राइसेप्स। ये 2 मसल हम ट्रेन करेंगे और अच्छे से ट्रेन करेंगे, आपको दिखाएंगे। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज, वेलकम बैक अगेन। सो टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। आज हम लगाने वाले हैं चेस्ट और ट्राइसेप्स एक साथ। तो चेस्ट की जो पहली एक्सरसाइज, हमेशा हम पहली एक्सरसाइज वही रहेगी, बेंच प्रेस, चेस्ट प्रेस। और पहले हम एम्प्टी बार से लगाएंगे, और लगाते हैं। पीछे भी देख लेना। चलो तो गाइस, चेस्ट की हमारी पहली एक्सरसाइज होगी जो थी बारबेल बेंच प्रेस। और अब हम लगाएंगे ट्राई की पहली एक्सरसाइज जिसका नाम है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। वो इसी बेंच पे लगेगी और हम लगा के देखते हैं। इसको पकड़ लेना क्लोज ग्रिप और इसको ले आना अपने चेस्ट लेवल पे, हैंड स्ट्रेट, एल्बोज को मोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से इसके लगाने हैं 3 सेट, 15 12 और 10। सो लेट्स स्टार्ट। ट्राइसेप्स के लिए ये हमारी पहली एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ये देखिए गाइस, इसको लगाने का तरीका यही है और इसके साथ साथ आपके जो ट्राई मसल है वो बिल्डअप होएगा, मजेदार। यू विल एंजॉय द रिदम।
बहुत बढ़िया भैया, नाइस नाइस नाइस। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड एक्सरसाइज, बट चेस्ट की हमारी सेकंड एक्सरसाइज है जो कि होगी डिक्लाइन डंबल फ्लाई और डिक्लाइन डंबल प्रेस। और इसके लिए हम इसको डिक्लाइन लेवल पे सेट करेंगे। हाँ, और उसके वेट ले लेंगे हम 15-15 किलो कहाँ रखे हैं? क्या चाहिए? 10.5 10.5 15-15 इसीलिए लगा लेते फिलहाल। चलो आ जाओ, अगला देख लेंगे। और ये हमने ले लिया वेट, लाइट वेट ले लिया, और अब हम लगाएंगे इसके 15, 12 और 10 रैप। ठीक है, तो पहला सेट लगाएंगे 15 का। ये हमारे लगे 15 रैप पहला सेट था। अब आप लगाइए, लेट्स गो। वेरी गुड भैया, here we go, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। तो गाइस ये है डिक्लाइन डंबल प्रेस। So guys, let's move on to our fourth exercise, बट ये ट्राई की सेकंड एक्सरसाइज है और इसका नाम है डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। तो इसको हम डंबल से करेंगे। वेट ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, और इस तरीके से सीधा बैठ जाना आपने, और डंबल को ऊपर ले लेना, और उसके साथ साथ अपनी एल्बोज को स्टेबल रखते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरीके से 15 रैप लगा लेने हैं। ठीक है, तो अब लगाओ 15 12 10। वेरी गुड, 1 2 3 4। थोड़ा और नीचे जा सकते हो आप। हाँ, ये बहुत बढ़िया, शाबाश, लंबा है। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ एक्सरसाइज, और ये चेस्ट की हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। ये है, आप देख सकते हो कि केबल फ्लाई है। हमने क्या करना है, जो हमारे बाइसेप्स हैं उससे हमने अपनी चेस्ट को प्रेस करना है। जब हम नीचे लेके आएंगे ना हाथ को, तो ये देखिए आप, ठीक है, ऐसे प्रेस करना अपने बाइसेप्स से अपनी चेस्ट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
तो इस तरीके से फुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ आपने चेस्ट को प्रेस करनी है और इसके 15, 12 और 10 रैप लगानी है। लेट्स स्टार्ट। लेट्स गो ब्रो। ये ओह वेरी गुड। पूरे बाइसेप से चेस्ट को पूरा प्रेस कर देना। वेरी गुड भैया। So guys, now we are on our 6th exercise, but for the try, this one is 3rd exercise, और this is the last but not the least for the day, and ये है V bar pull down। अब ये देखिए हम वेट अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, ज़्यादा ना डाल दिया मैंने कहीं, और बॉडी को स्टेबल रखते हुए हमने ये देखिए फुल स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इस तरीके से इसके हमने लगाने 15, 12 और 10 रैप्स। तो फुल स्ट्रेच योर ट्राइसेप्स। लेट्स बिगिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। तो ये देखिए एडवांस लेवल पे है, इसलिए ये फेलियर लेवल तक जा रहे हैं। जब तक पेन नहीं होगा तब तक गेन नहीं होएगा। आज हमने चेस्ट और ट्राइसेप्स की 3 एक्सरसाइज लगाई और काफ़ी इम्पैक्टफुल थी और मज़ा आ गया। अभी हमारे हाथ जो है भरे हुए हैं, मज़ा आ गया क्योंकि हाथों से ही सब कुछ होता है, क्यों भैया? सो हमने सबसे पहले चेस्ट प्रेस लगाई, चेस्ट के साथ फिर हमने बेंच क्लोज ग्रिप ट्राइसेप्स की अपनी क्लोज ग्रिप प्रेस लगाई है ना। तो ये सारे जो है हमारे हाथों का ही कमाल है। हाथ मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी हम जो है कोई भी एक्सरसाइज लगा पाएंगे। सो भैया आपके कैसे आज चेस्ट और ट्राइसेप्स? एज एक्सपेक्टेड हमने बहुत बढ़िया लगाया और बहुत अच्छा फील भी आ रहा है, पंप अप भी आ रहा है। इट रिमाइंड्स मी कि जो हमने एक गोल सेट किया था, हम एक उसके नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। जैसे हम पहले एक एक्सरसाइज लगाते थे एंड आई वाज वेरी fearful रादर कि हम 2 एक्सरसाइज कैसे लगाएंगे। बट जैसा कि मैंने पढ़ा था उसमें वो बोलता है कि हम जो 80% चीजें सोचते हैं ना वो लाइफ में भी होती नहीं है। तो मैं भी बड़ा फेयरफुल था कि हम 2 कैसे करेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। बट लेकिन आज जब हम स्टेज पे पहुंच गए तो लग रहा है कि अरे यार तो हम 1 महीने पहले शुरू कर सकते थे, है ना। तो तू तो हमेशा ही कहता, लेकिन मैं इस पे हमेशा था कि नहीं यार 2 कैसे करेंगे। बट आज हम वहाँ स्टेज पे पहुंच गए, विच इज़ वेरी कंसिस्टेंट, स्टेप बाय स्टेप, स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स आवर फिटनेस गोल। राइट। एंड बहुत ही बढ़िया हो रहा है भाई। लाइफ अभी बहुत ही अच्छे फेस से गुजर रही है, तो आई एम एंजॉइंग इट एंड रादर हम इसको फ्रूटफुल भी बनाने अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सेल्फ के लिए, जहाँ पे वो हमें देखेगा और कहेगा 2026 वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर आवर फिटनेस साइड। राइट। हर डिपार्टमेंट में भैया टर्निंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि जब हमारा मॉर्निंग ही बहुत बड़ी बेटर रहेगा तो पूरा दिन ही बहुत बढ़िया रहेगा। सारे काम हमारे सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि
जो मॉर्निंग के जो स्टार्ट है वो बहुत बढ़िया होगा। वही स्टार्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए, तो वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। और 2026 का स्टार्ट ही हमारा बहुत बढ़िया रहा है कि हमने अपनी लाइफ को एक फिटनेस की और खींचा है। खींच तो हम पहले से रहे थे, चल तो हम पहले से रहे थे, लेकिन हमने अपने आप को एक्नॉलेज करना, मतलब ये करना शुरू कर दिया कि हम अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं। हाउ वी आर ग्रैबिंग, did we get some result or not? Yes. But finally we are getting some result and we really appreciate our hard work. Yes. Right? जो हम मेहनत कर रहे हैं तो उस चीज का फल हमें मिल रहा है। छोटे जो लाइफ में सक्सेस होती है, छोटी छोटी सक्सेस को एंजॉय करना सीखना चाहिए, पता है? बिकॉज बड़े बिग विंस तो बहुत कम आती है लाइफ। राइट। लेकिन हम छोटे छोटे विंस को अगर सेलिब्रेट करते रहेंगे तो हमारा मोटिवेशन एकदम हाई होता रहेगा और हमारे अचीवमेंट्स हमारी बुक्स में लिखे जाएंगे कि हमने इस दिन ये किया था। लाइक आज हमने एक और अचीव किया कि आज मंडे ऑनवर्ड्स हम लोगों ने डबल मसल्स ट्रेन करना शुरू कर दिया है। ये एक हमारी बुक में एंट्री हो गई है और ये हमारे एक मेडल हमने अपने अचीव कर लिया है, एटलीस्ट किसी और के नहीं तो अपनी आंखों अपने लिए। और हमारा ही नजरिया सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। सही बात है। तो as soon as we start to recognize ourselves, we start to change ourselves from within, everything will change. नजरिया अपने आप का बदलेगा तो सारा नजरिया बदल जाएगा, सारा वर्ल्ड बदल जाएगा। तो वो स्टार्ट आपको अपने अंदर से शुरू करना है और फिर दुनिया तो नजरिया तो आपके लिए बदल ही जाएगा। वो तो फिर देख ही रही है दुनिया धीरे-धीरे। तो वही बात है भैया कि जैसे पानी की टंकी भरी है वैसे ही हम भी अपने आप को भर रहे हैं धीरे-धीरे। यहाँ पे मैं एक बात और आपके सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ। हाँ, देखो, नॉलेज विदाउट एक्शन इज ओनली नॉइज। राइट। रिमूव दैट नॉइज, टेक एक्शन। इनकंसिस्टेंट, मेसी, अनसर्टन एक्शन लो और एक्शन से आपका क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी से आपका मोमेंटम आता है और एक बार मोमेंटम आ गया एवरीथिंग इज स्मूथ। एक जहाज जब इनिशियल फेज में रनवे पे जाता है, चारों इंजन लगते हैं भाई साहब, 25% ऑफ द फ्यूल वो बर्न कर देता है। किस चीज के लिए? स्टार्ट लेने के लिए। एक बार वो डिजायर्ड हाइट और एल्टीट्यूड और स्पीड पे पहुंच जाए, उसके बाद तो बस वो ग्लाइड करता है भाई, वो लैंड भी ग्लाइड करके कर सकता है, लेकिन स्टार्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उस नॉलेज को अपने अंदर मत रखो, उस नॉलेज को यूटिलाइज करो, उस नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। राइट। ये भैया वही बात है, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट एक्शन तो लो, जब हम एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन हमें मिलेगा। और बढ़िया, ये पॉजिटिव में भी जाता है और नेगेटिव में भी जाता है, तो हमें उसको पॉजिटिव साइड लेना है, नेगेटिव साइड नहीं लेना है। यस। सो गाइज, इफ यू लाइक आवर थॉट्स, इफ यू लाइक आवर एक्सरसाइज, सो डू लाइक तो आप कर ही रहे हो, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है यार। कमेंट भी जरूर कमेंट भी करना है। कमेंट भी करना है। नॉट सेटिस्फाइड, कुछ चेंज है हमारे लिए कुछ सजेशन है। राइट। तो वी आर नॉट फुल, मैं भी अभी तक ज्ञान ऐसा है नहीं, कुछ कर रहे हैं हम, गलत कर रहे हैं, तो प्लीज डू करेक्ट अस, कमेंट्स कीजिए, बिल्कुल हमें सपोर्ट दिखाइए आप। आप अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तभी हमारे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी। राइट। सो वैसे भी आप सपोर्ट कर ही रहे हो, आगे भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।